हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ स्कंध में सती का शरीर त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस का प्रसंग है। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर, महाराजा मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियवत और उतानपाद इन 2 पुत्रों के अलावा 3 कन्याएं भी हुईं। वे आकृति, देवहूति और प्रसूति के नाम से विख्यात थी। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। रुचि प्रजापति से आकृति के एक पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्र साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी विष्णु थे और कन्या भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी की अंशरूपा दक्षिणा थी। देवहूति के 9 कन्या हुई। कन्याओं में कला के पति मारीच ऋषि थे, जिनके कश्यप तथा पूर्णिमा पुत्र हुए, जिनके वंशजों से सारा भूमंडल भरा पड़ा है। दूसरी पुत्री अनुसुईया महर्षि अत्रि को ब्याही गई। संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि पत्नी सहित कक्ष नामक पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां जब कठिन तपस्या से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तब चंद्रमा, योगवेता, दात्रेय और ऋषि दुर्वासा उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। विदुर ने पूछा, भगवान, प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या सती का आदर कर शीलवानों में श्रेष्ठ शंकर जी से देश क्यों किया? मैत्रेय ने कहा, विदुर, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में दक्ष प्रजापति को आते हुए देखकर सारे देवतागण अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा और शिव बैठे ही रहे। इस प्रकार सम्मान पाने के पश्चात वे ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने आसन पर बैठे। शिव जी को पहले से ही बैठा देखकर और उनसे कुछ भी आदर न पाने के कारण दक्ष अपना क्रोध न संभाल सके। उन्होंने सभासदों को संबोधित करके कहा, देवगण, यह शिव मेरी कन्या का पारिण करने के कारण मेरे पुत्र के समान है, पर यह शिष्टाचार आदि की मर्यादा नहीं जानता। प्रणाम आदि की बात तो क्या, इसने तो वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर मैंने अपनी भोली वाली कन्या से ब्याह दी, इसका मुझे अत्यंत खेद है। दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, पर उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया। अंत में दक्ष ने कहा, अब से इसे देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। सबकी अनसुनी करके भी शिव जी को उन्होंने श्राप दे ही दिया। जब नंदीश्वर को यह बात मालूम हुई तो वह क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उसके दुर्वचनों का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मणों को श्राप दिया कि भेद बुद्धि वाला दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो रहे, इसका मुख बकरे जैसा हो जाए तथा ब्राह्मण दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से ब्राह्मण कुल के लिए इस प्रकार का शाप सुनकर महर्षि भृगु ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं वे उन्हीं में ही लीन रहें। विदुर जी, भृगु के शाप देने पर भगवान शंकर खिन्न चित्त अपने अनुचरों सहित वहां से चल दिए। यज्ञ की समाप्ति होने पर प्रजापति भी अपने स्थान को चले गए। दक्ष और प्रजापति के बीच द्वेष अभी शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इसी बीच उसका गर्व और बढ़ गया। इन्होंने पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति शिव नामक महायज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ में जितने भी आमंत्रित महर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि आए, उन सबको इन्होंने यथोचित सत्कार किया। देवताओं के मुख से दक्ष कुमारी सती ने भी अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ की बात सुनी। उन्होंने देखा है कि यक्ष, गंधर्व आदि स्त्रियां सज धज के विमानों बैठी उस
यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी पिता के घर जाने की उत्सुकता हुई। भगवान भूतनाथ से उन्होंने कहा, वामदेव, सुनती हूँ कि मेरे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञोत्सव हो रहा है। वे सभी देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम लोग भी चलें। वहाँ स्वजनों से मिलने का सुअवसर भी मिलेगा। सुरश्रेष्ठ, पति, गुरु, माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। सती की बातों से भगवान शंकर को दक्ष के बाण रंगों का स्मरण हो आया। हंसकर वे बोले, सती, तुमने जो कहा सो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि स्नेह युक्त हो। विद्या, तप, धन, सुढ़ंग शरीर, युवास्तव और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुष के गुण हैं, पर नीचों में आकर ये ही अवगुण बन जाते हैं। इनसे इनका अभिमान बढ़कर विवेक नष्ट हो जाता है और दृष्टि दोषयुक्त बन जाती है। जो अपने यहाँ आए हुओं के प्रति देश या कुटिल भाव रखता हो या उनका आदर नहीं करते, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। शत्रुओं के वाणों में उतनी पीड़ा नहीं है जितने कि सुजनों के कुटिल मर्मभेदी वाक्यों में। दक्ष मुझसे ईर्ष्या करते हैं, अतः मेरे कारण पिता के यहाँ तुम्हारा मान नहीं होगा। तुम कह सकती हो कि प्रजापतियों की सभा में मैंने उनका आदर क्यों नहीं किया। लोकाचार आदि की क्रियाएं तत्वज्ञानियों द्वारा बड़े उत्तम ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी, सबके अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है। भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ, जिन्होंने अकारण मेरा तिरस्कार किया था। यद्यपि वे तुम्हारे पिता ही हैं, उनके घर जाने का तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने जनों द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इतना कहकर शंकर जी मौन हो गए। उन्होंने देखा कि जाने देने अथवा रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। विदुर, सती बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से कभी तो बाहर आती और फिर शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, इस शंका से लौट जाती। कोई बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई। अंत में बंधुओं से मिलने की इच्छा प्रबल हो जाने से वे क्रोध में शंकर जी को छोड़कर अपने माता पिता के घर अकेले ही चल दी। सती को अकेले जाते देख शिवजी के हजारों गण उसके पीछे हो लिए। सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहाँ शंकर जी के कहने के अनुसार ही पिता के द्वारा उसकी अवहेलना हुई। दक्ष के भय से माता और बहनों के सिवा किसी ने भी उसका सत्कार नहीं किया। पिता से अपमानित होने के कारण सती ने बहनों के द्वारा सम्मानपूर्वक दिए गए आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं रखा गया और पिताजी उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे सती के क्रोध की सीमा न रही। पिता को संबोधित करते हुए बोली, पिताजी, भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी संसार में नहीं है। वे सभी शरीरधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। उनका किसी से बैर नहीं। फिर ऐसा कौन है जो उनका विरोध करे। महापुरुषों की निंदा जैसा कार्य दुष्ट पुरुषों को शोभा ही देता है। जिनका नाम एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप देश रखते हैं। इस पाप को रोकने में यदि कोई समर्थ ना हो तो उसके लिए अपना प्राण विसर्जन करना ही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करते हैं। यह शरीर आपसे उत्पन्न है, अतः मैं अब इसे नहीं रखती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य में भेद है, उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी की स्थिति भी एक जैसी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म है, उन्हें किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अभ्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। दक्ष से ऐसी कह सती आंखें बंद कर शरीर को छोड़ने के लिए समाधिस्थ हो गई। कुछ ही क्षण बाद उनकी देह योग अग्नि से जल उठी। देवता आदि ने सती का जब ये मान विसर्जन देखा, सभी हाहाकार करने लगे। दक्ष के दुर्व्यवहार से सती ने प्राण त्याग दिए की आवाज चारों ओर गूंज उठी। सती का प्राण त्याग देकर शिवजी के पार्षदगण दक्ष के मारने के लिए उद्यत हो गए, पर सफल रहे। भगवान शिव ने जब सुना कि सती ने प्राण त्याग दिए तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। देखते देखते एक विशाल के पुरुष उनके सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से उसने पूछा, भगवान क्या आज्ञा है।
शंकर ने कहा, हे वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करा। आज्ञा पाकर वीरभद्र रुद्रगणों के साथ सिंहनाद करता हुआ यज्ञशाला की ओर तेज गति से चल दिया। यज्ञ में बैठे लोगों ने जब उत्तर दिशा में धूल उड़ती देखी तो सोचने लगे कि इस समय कहीं प्रलय तो नहीं होने वाली। वे भय के मारे एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि इतने में भयंकर उत्पात होने लगे। रुद्र सेवकों ने यज्ञ मंडल को चारों ओर से घेर लिया और उसे तहस नहस कर डाला। मणिमान ने भृंग ऋषि को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को, चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देख उपस्थित देवता झांता भाग गए। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी मूछ नोच डाली, क्योंकि उन्होंने सभा में मुंह चेटते हुए महादेव जी का उपास किया था। दक्ष की छाती पर बैठकर वीरभद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और कटे सिर को यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में भी आग लगा दी। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस कर वे रुद्रगण कैलाश पर्वत को लौट गए। जब रुद्र के सेवकों ने देवताओं को परास्त कर दिया तब वे क्षितिज और सदस्यों के सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी और सर्वांतयामी नारायण इस भावी उत्पात को पहले से ही जानते थे, इससे दक्ष के यज्ञ में गए भी नहीं थे। उन्होंने कहा, देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ में भगवान शंकर को भाग ना देकर उनका भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तुम लोग उनसे क्षमा मांगो, उन्हें प्रसन्न करो। उनके कुपित होने पर समस्त लोकोपालों को का भी बचना असंभव हो जाएगा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर स्वयं कैलाश पर्वत पर गए। वहीं वृक्षवृक्ष के नीचे देवताओं ने शंकर जी को बड़े शांत भाव से विराजमान देखा। सिद्धिगण और यक्षों के स्वामी कुबेर ने उनकी सेवा कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देखकर शंकर जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवाधिदेव, इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपका यज्ञ भाग नहीं दिया और इसी से यह यज्ञ विध्वंस हुआ। आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा करें जिससे यक्षमान दक्ष फिर जीवित हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर भी जो कुछ शेष है सब आपका ही भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज ये यज्ञ आपके ही भाग्य से पूर्ण हो। शंकर ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित दक्ष जैसे नासमझों के अपराधों की ना तो मैं चर्चा ही करता हूँ ना याद ही। मैंने उन्हें केवल सावधान करने के लिए उसे थोड़ा सा दंड दे दिया था। दक्ष प्रजापति का सिर जलकर भस्म हो गया है, इसलिए उसको अब यज्ञ पशु का सिर लगा दिया जाए। भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी प्रसन्नता से धन्य धन्य कहने लगे। तब देवताओं और ऋषियों ने शंकर से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और वे उन्हें ब्रह्मा जी के साथ ले वहाँ पहुँचे। वहाँ जैसे ही भगवान शंकर ने कहा उसी प्रकार सब कार्य कर उन्होंने दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान उठ बैठे और अपने सामने ही भगवान शंकर को देख विशुद्ध भक्ति भाव से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मैंने आपको गुरुतर अपराध किया, किंतु आपने उसके बदले मुझे दंड देकर शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। मैं आपके गुणों को नहीं जानता था, अतः भरी सभा में मैंने आपका अपमान किया है। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से यज्ञ पुनः आरंभ किया। दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। दक्ष ने उनके सन्निकट जाकर कहा, भगवान, आपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्मय भेदातीत अतः अभय देने वाले हैं। आप माया का तिरस्कार कर स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। शत्रुंजयों ने भगवान को संबोधित कर, निरुपाधि प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुष्य नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांडों में फंसी हुई है, अतः यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले नाथ, इस अत्यंत दुर्गम संसार में विषय मोहादि में फंसे अनेक प्रकार के कलेशों के भोगते हुए भी भला हम आपके करण चरणों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम जीवन के संपूर्ण पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाले हैं और निष्काम मुनिजन भी इसका आदरपूर्वक पूजन करते हैं।
भृगु ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं वे देहधारी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप शरणागत की आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, पुरुष जो भी देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप अधिष्ठान हैं और ये अध्यस्त। आप इस माया में प्रपंच से सर्वदा अलग हैं। इंद्र बोले, अच्युत, आपका जगत प्रकाशित करने वाला रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंददायक है। ऋषिगण बोले, भगवान, आपकी लीला वाली अनोखी है। आप कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त, उनसे निर्लेप रहते हैं। यजमान की पत्नी बोली, सर्वसम्मत परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। योगेश्वर बोले, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं रखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। अग्निदेव बोले, भगवान, आपका साक्षात यज्ञ पुरुष और यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवगण बोले, देव, आप आदि पुरुष हैं। अंत में ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं, तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। जब सब उपस्थित लोगों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो उन्होंने कहा, मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। वेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ। मैंने ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों नाम धारण किए हैं। जो हम तीनों में कुछ भी नहीं भेद दिखता, वह परम शांति पाता है। भगवान के आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने भगवान शंकर का यज्ञ के शेष भाग से यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में वृद्धि रहे यह आशीर्वाद देकर सभी देवता स्वर्ग को चले गए। हरे कृष्णा।